इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग भी है। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग 2% है। वो 2% इस तरह से है कि पूरी दुनिया की सेल का 2% जो है वो अलग किया जाता है, और वो जितने भी जो हमारे लीडर्स हैं, जो डायमंड्स हैं, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डिपेंड करता है कि उनकी अपनी सेल कितनी है। अपनी सेल उनकी टीम की जितनी ज़्यादा होगी तो वो जो 2% का पूल है उसमें से उतना ज़्यादा उनको कमीशन आएगा। अब ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से आपके इस वक्त ये नज़र आ रहा है कुछ। मैं लास्ट जो ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव हमने विन किया है उसकी मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ। ये 2019 का था, अज़रबैजान बाकू का हमारा टूर था जिन लोगों ने विन किया था पाकिस्तान से। ये वो टूर आपको नज़र आ रहा है। 19 के बाद 2021 का कोविड की वजह से नहीं जा सके। वैसे हर साल कोई ना कोई इंटरनेशनल टूर जो है वो होता है। तो अब ये आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जो पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं पिछले 13 साल में। तो जिन लोगों ने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, उनकी बहुत अचीवमेंट है। जैसे ये लास्ट टूर था अज़रबैजान बाकू का 2019 का। इससे पहले जो हमारा इंटरनेशनल टूर था वो क्रूज शिप पे था, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया का 2018 में। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये सारे पाकिस्तान से जो लोग गए थे वो नज़र आ रहे हैं। ये भी 2018 का है, क्रूज शिप की ही एक आपको तस्वीर नजर आ रही है। क्रूज शिप साहिल पे नहीं आ सकता, तो ये थाईलैंड के साहिल पे हम उतरे थे, तो उसमें एक ग्रुप फोटो आपको नजर आ रहा है, थाईलैंड का है ये। उससे पहले 2017 में तुर्की का टूर था, और तुर्की में ये 42 लोग आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। तुर्की का ये भी हमारा सेकंड टूर था, इंटरनेशनल टूर जो हर साल होता है। जो अच्छा काम करते हैं उनको कंपनी जो है ना वो इंटरनेशनल टूर्स वगैरह भी करवाती है। 2016 का में भी हम क्रूज पे गए थे, उसकी आपको ये कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये 2016 क्रूज शिप की है। इसमें हमारा सेपरेट ग्रुप था पाकिस्तान से, और 2018 का जो क्रूज था उसमें पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए थे। 2015 में ये यूरोप का था। इस वक्त आप जो पिक्चर देख रहे हैं 2015 की, ये बल्गारिया का एयरपोर्ट है, उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ये सारा ग्रुप इसमें आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से 2013 में ये मलेशिया का एक टूर था जिसमें पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे हुए थे। हमारी 20th एनिवर्सरी भी थी और पूरी दुनिया से अचीवर्स आए हुए थे। तो ये कुछ जो है वो इंटरनेशनल टूर्स आपको दिखाएं कि प्रैक्टिकली, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये एक आम आदमी के लिए कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है। अगर कुछ शख्स कहता है कि उसके पास जो है वो एजुकेशन नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज उसके पास नहीं है, लेकिन वो भी बिजनेस करना चाहता है, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी कहती है ना तो आपका कोई एक्सपीरियंस चाहिए ना एजुकेशन चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाह रहे हैं, आपके अंदर अगर आग है कुछ लाइफ में कुछ करने के लिए, तो डीएक्सन कहती है कि अपॉर्चुनिटी आपको दे दी गई है और सिस्टम जो है वो मौजूद है। आप इसके साथ जुड़ जाएं, मेहनत करें और बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तो जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं। आप जितने भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, आप उन चैलेंजेस को फेस करें। फेस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जितना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करेंगे उतनी ज़्यादा कामयाबियां हासिल करेंगे। अगर आपको बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि डीएक्सन की जो अपॉर्चुनिटी है, ये इस वक्त आप ये समझ लें कि इस वक्त इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही आपके पास हो, कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे आप लोगों को मतलब सेहत भी दे रहे हैं, लोगों को एक रोज़गार भी दे रहे हैं, लोगों को खुशियाँ भी दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रैवल फ्रीडम भी है, लोगों को आप ट्रेन भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, ठीक है, लोगों को आप मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, दो तरह से चेंज कर रहे हैं। एक तो ये है कि फाइनेंशियली लोगों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आजकल रोज़गार तो है नहीं लोगों के पास, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दूसरा, सेहत के हवाले से लोगों को आप बीमारियों से बचा रहे हैं, ठीक है, एक तरह से आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा काम है और एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है डीएक्सन। इसके साथ आप जुड़ जाएं और सिर्फ चंद साल, यानी हम ये कहते हैं कि 3 से 5 साल अगर आप सही से जुड़ के काम करें तो इंशाल्लाह इसका फल जो है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी 7th जनरेशन इसका फल एंजॉय करेगी। तो जिन जिन दोस्तों ने आज का ये आपको रेफ़र किया है, आप उनसे बात करें, उनसे मज़ीद डिटेल लें कि यार कंपनी तो हमें समझ में आ गई, प्रोडक्ट्स भी आ गई, इसका जो करियर प्लान है वो भी कुछ समझ में आ रहा है। आप उनसे मज़ीद पूछें कि आप आगे हम क्या करें। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं है, उनसे पूछें कैसे ज्वाइन करें, ठीक है, कैसे हम लोगों को प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस दें, किस तरह से जो है हम टीम डेवलप करें, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी लोग आपको इस वक्त ये जो प्रेजेंटेशन रेफ़र कर रहे हैं, आप उनसे रब्ता करके और उनसे मज़ीद डिस्कस करें
और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि DXN जो है वो हम सबके लिए सोने की कान है। तो थैंक यू वेरी मच। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।